महाशिवरात्रि 26 या 27 फरवरी को है। यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इस पर भी जानकारी दूंगा। शिवलिंग पर कौन सी चीज चढ़ानी चाहिए जिससे अधिक लाभ और धन की प्राप्ति हो, इसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। अनजाने में हम कभी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। इसीलिए इस महाशिवरात्रि पर कोई भी ऐसी गलती न करें जिससे पाप का भागी बन जाए। वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। महाशिवरात्रि के व्रत में कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। पूजा सही समय पर करनी चाहिए और सही चीजें शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। महाशिवरात्रि एक साल में एक बार आती है, इसलिए इसे हल्के में न लें और सभी को इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। व्रत रखने वाले भक्तों को खास ध्यान रखना चाहिए कि वे ऐसा कुछ न खाएं जिससे व्रत टूट जाए। व्रत का पालन करना बहुत जरूरी है क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व पूरे साल में केवल एक बार आता है। इस साल यह महाकुंभ के साथ है, जिससे इसका पुण्य 1000 गुना बढ़ चुका है। महाशिवरात्रि पर किए गए उपायों से लाभ ही मिलेगा और महादेव की कृपा बनी रहेगी। यदि आपने व्रत रखा और इसे तोड़ा तो आप महादेव के क्रोध का शिकार हो सकते हैं, इसलिए सावधानी रखिए। यह पर्व बहुत खास है और आप छोटे उपायों से महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। एक बार महादेव की कृपा पाते हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी चीज भी बताऊंगा जो शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आपको क्या चढ़ाना है और कब चढ़ाना है, ये सब जानकारी मिलेगी। महाशिवरात्रि पर मांस मदिरा का सेवन न करें, किसी को बुरा न कहें और बुराई से बचें। इस दिन केवल फल, दूध, चाय और कॉफी खा सकते हैं। अगर संभव न हो तो शाम को एक बार खिचड़ी खा सकते हैं। ध्यान रखें कि नमक वाले भोजन से बचें। इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़े पहनें क्योंकि ये शुभ माने जाते हैं। काले रंग के कपड़े पहनने से बचें, अन्यथा महादेव नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा शारीरिक संबंध से भी बचें क्योंकि इससे महादेव का क्रोध हो सकता है। इस दिन दान पुण्य के कार्यों में व्यस्त रहें और इस दिन को भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए बिताएं। अगर आप सच में भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। इस दिन किसी की ना तो बुराई करें और ना ही निंदा करें, और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप बिल्कुल भी पाप मत करिए। अब हम बात करते हैं कि वह शिवलिंग पर आपको कौन सी चीज नहीं चढ़ने है। अगर आप वह चढ़ा देते हैं तो आपको पूरी जिंदगी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप वह चीज चढ़ा देते हैं तो आपके व्रत का कोई फायदा नहीं होगा। भगवान शंकर आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल आप यह बात उसे दिन याद रखिए कि आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ता है वह चीज है तुलसी। ध्यान रखिए कि भगवान शिव को आप जब भी भोग लगाए तुलसी उसमें ना रखें, क्योंकि पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी माता लक्ष्मी जी का स्वरूप है और माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी है। इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग करना बिल्कुल मना है। अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो आप आपके भागी होंगे। भगवान शंकर के क्रोध का आपको सामना करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा आप भूल कर भी मत करना। अब दूसरी चीज जो कि आपको भगवान शंकर की पूजा में बिल्कुल भी काम नहीं लेना है, मतलब कि उनको नहीं चढ़ता है, वह चीज है सिंदूर। सिंदूर एक प्रकार से नारी के श्रृंगार का सामान है जो सभी देवियों को तो चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान शिव बैरागी है, वह महाकाल है, इसलिए उन्हें सिंदूर चढ़ाने की भूल कभी भी मत करना। अब हम आगे बात करते हैं कि आपको इस पवित्र दिन पर कौन से रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। हो सके तो आप भगवा रंग पहनिए, क्योंकि भगवा रंग मन भगवान शिव को बहुत पसंद होता है और वह इसे जल्दी भी प्रसन्न होंगे। बस आपको इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनना है। अगर आपके पास भगवा रंग के कपड़े नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप लाल हर कोई से भी रंग के कपड़े पहन लीजिए, पर काले रंग के आपको कपड़े नहीं पहने हैं क्योंकि काला रंग शुभ माना जाता है। इसलिए इस पावन पर्व पर आपको काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। हमें मंदिर में कभी भी काले रंग के कपड़े पहनकर नहीं जाना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं। हल्दी की सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी काम में ली जाती है, लेकिन हमारे प्राचीन आर्ष मुनियों का कहना है कि भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाने चाहिए। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल भी हमें भगवान शिव को नहीं चढ़ाने चाहिए। एक बार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दे दिया था,
इस बात पर भगवान शिव ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया था, इसलिए केतकी के फूल भगवान शिव को कभी भी नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं नारियल पानी की। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता है। आगे मैं आपको और भी वस्तुएं बताने जा रहा हूं जो कि आपको भगवान शिव को बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर से विनती है कि आप हमारे इस ज्योतिष साधना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आगे हम बात करते हैं कि वह कौन सी चीज है जो आपको भोलेनाथ पर नहीं चढ़ने हैं। शंख से जल को भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शंख चूर्ण नाम के असुर का भगवान शिव ने वध कर दिया था। शंकर को इस असुर का प्रतीक माना जाता है और शंकर चरण भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए भगवान ढा कभी ना पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दौड़ में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीजों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है, और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए सोने को पर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाए सावधान। सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाएं सावधान। नंबर 3, और मंगलसूत्र का महत्व। धर्म के अनुसार शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती है। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगे तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है, और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनुष्य का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वही मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और कल हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र ना पहनती हैं तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र अवश्य पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वह कई कार्यों में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक ना चाहिए। उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती। ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वह कौन से नियम है जिनका पालन हर महिलाओं को करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशगुन माना जाता है, इसीलिए हमें हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रखेंगे तो बच्चे से हाथ लगाएंगे और यह गिर सकता है। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा ही सुख सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेन के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध है, लेकिन वह लगते अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत शुभ होता है। मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, हमने ना लगे जब आप सिंदूर को किसी के सामने रखते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार काम से इकट्ठा करके नली या इधर उधर ना भेजें। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रखते हैं। नंबर 5, अगर आप सुख सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता है तो आप अपनी उंगलियां माचिस की तीली को थोड़ा सा जिला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर नहीं फैले और ही आपके चेहरे पर गिरेगी। नंबर शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचे। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगती है
तो इससे बहुत बड़ा बड़ा अनर्थ हो सकता है। सिंदूर का महत्व भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में गहराई से जुड़ा हुआ है। यह केवल एक श्रृंगार का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक विवाहित स्त्री के सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना का प्रतीक है। सदियों से चली आ रही मान्यताओं के अनुसार मांग में सिंदूर लगाना सुहागिन महिलाओं के लिए अनिवार्य और शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस परंपरा के पीछे कितनी गहरी और रहस्यमय मान्यताएं छिपी हैं? कहा जाता है कि जब एक महिला अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो वह न केवल अपने पति की लंबी उम्र और सफलता के लिए प्रार्थना करती है, बल्कि घर के वातावरण को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। घर में सुख शांति बनी रहती है और धन वैभव की कमी नहीं होती। यही कारण है कि सुबह स्नान करने के बाद पूजा पाठ करके ही सिंदूर लगाने का नियम बनाया गया है। ऐसा करने से न केवल आध्यात्मिक शुद्धता प्राप्त होती है, बल्कि पति के भाग्य और सफलता में भी वृद्धि होती है। शास्त्रों में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी सुहागिन महिला को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए। इसका कारण यह है कि उपहार में मिला सिंदूर अशुभ होता है और इसे लगाने से वैवाहिक जीवन में कष्ट और पति को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। केवल अपने पति द्वारा दिया गया सिंदूर ही शुभ माना गया है। में सिंदूर का अपमान माना गया है और ऐसी स्थिति में मां लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती। पीरियड्स के दौरान महिला के लिए कई धार्मिक नियम बनाए गए हैं, जैसे कि रसोई में ना जाना, आचार्य को न छूना, पूजा पाठ से दूर रहना आदि। हालांकि इन नियमों के पीछे केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक कारण भी हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है, जिसे देवता सहन नहीं कर पाते। इसलिए इस दौरान पूजा पाठ वर्जित है। व्रत के दौरान भी यदि किसी महिला को पीरियड्स आ जाएं, तो उसे अपना व्रत अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान के प्रति आस्था मन से होती है, शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। ऐसे में अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया हो, तो उसे दूर बैठकर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से पूरा करवा सकती हैं या स्वयं फोन के माध्यम से पाठ कर सकती हैं। सिंदूर लगाने की यह परंपरा केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी महिलाओं के जीवन का अभिन्न अंग है। माना जाता है कि जब कोई महिला अपने शादी वाले सिंदूर को विशेष पूजन के दौरान धारण करती है, तो उसका पति हर संकट से बचा रहता है और उसके जीवन में उन्नति और सुख शांति बनी रहती है। यह एक विश्वास है जो न जाने कितनी सदियों से भारतीय समाज की जड़ों में रचा बसा है। महाशिवरात्रि जैसे पावन अवसर पर तो विशेष रूप से महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे पूरे 16 श्रृंगार के साथ पूजा करें, जिसमें सिंदूर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने और मांग में सिंदूर लगाने से वैवाहिक जीवन में कभी कोई विघ्न नहीं आता और पति की उन्नति के द्वार सदैव खुले रहते हैं। आधुनिक समाज में कई लोग इन मान्यताओं को पुरानी सोच का प्रतीक मानते हैं, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो इनमें छिपी भावना अपने प्रियजनों के लिए प्रेम, सम्मान और शुभकामना की है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, सिंदूर के इस छोटे से कण में छिपा हुआ आशीर्वाद कभी कम नहीं होता। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर महिलाएं धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करते हुए सिंदूर का सम्मान करती हैं, तो उनके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि का वास रहता है। यह विश्वास ही भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जो हर स्त्री को एक देवी के समान मानते हुए उसके सौभाग्य और पति की लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद का प्रतीक बन जाता है। आप सभी माताओं और बहनों से निवेदन है कि इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, और जब आप अपनी मांग में सिंदूर लगाकर अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं, तो वह आशीर्वाद आपके पूरे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है। आइए इस दिव्य परंपरा को न केवल निभाएं, बल्कि इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को समझें और अगली पीढ़ी को भी इससे अवगत कराएं।
आखिरकार भारतीय संस्कृति की यही तो खूबसूरती है, जहां हर छोटी चीज में एक गहरा अर्थ और आशीर्वाद छिपा होता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राशि अवश्य लिख दें। आप सबका धन्यवाद।